जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर राज्यपाल एन एन वोरा से हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुलाकात। 1 घंटे तक हुई बातचीत। गवर्नर से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमें सरकार बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं कि PDP's priority is not to gobble up a majority for the sake of government formation, कि हम जल्दबाजी में मिलके सब सरकार नहीं बनाना चाहते। अभी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व पीएम वाजपेयी का भी लिया नाम। बोली, अटल के एजेंडे पर बने जम्मू कश्मीर में सरकार। उसके लिए जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में, पाकिस्तान के साथ सीज़फायर वाजपेयी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था, अनकंडीशनल। राजभवन के बाहर आकर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से की बातचीत। कहा, राज्य में ऐसी सरकार बने जो रखे जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और बीजेपी में आगे बढ़ी बात। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद पर भी बनी सहमति। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाने की सहमति की खबर। सूत्रों के मुताबिक सईद 6 साल तक बने रह सकते हैं सीएम। पीडीपी बीजेपी की सरकार में बीजेपी का हो सकता है डिप्टी सीएम। बीजेपी के निर्मल सिंह बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। मोदी के मंत्री नए साल के जश्न में नहीं होंगे शरीक। 1 जनवरी को भी दफ्तर में आएंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने पहले ही जाहिर कर दी थी मंशा। अल्पसंख्यकों का दिल जीतने की केंद्र सरकार की कोशिश। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे सरकार के लिए विज्ञापन। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी अल्पसंख्यकों तक पहुंचाएंगे अमिताभ बच्चन। मोदी सरकार ने दिया बिग बी को निमंत्रण। अमिताभ बच्चन के लिए जो एड बनाया जा रहा है वो क्या है, जिसमें वो खुद एम्बेसडर बनकर आ रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी की इनिशिएटिव? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प है और वो संकल्प है सुशासन के माध्यम से विकास, सुशासन के माध्यम से आम लोगों की समृद्धि। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 3 जनवरी से केरल से में शुरू करेंगे अभियान। लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार के कार्यक्रमों और एजेंडे की जानकारी। हम सभी राज्यों में जाएंगे और हमारी कोशिश है कि बजट सत्र से पहले हम लगभग 60 से 70% राज्यों का दौरा कर लें और इसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। कल वैसे तो 3 तारीख को केरला के जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के लगातार सीज़फायर उल्लंघन पर रक्षा मंत्री ने किया ट्वीट। सेना को संबोधित करते हुए लिखा, पाक की हिमाकत का 2 करारा और 2 गुना जवाब। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने सरहद पर पाक की गुस्ताखी से निपटने के लिए सेना को दी खुली छूट। ट्वीट में लिखा, बिना किसी झिझक के पाकिस्तान की हर हिमाकत का 2 कड़ा जवाब। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, अमित शाह मुझे जेल भेजना चाहते हैं। ममता का आरोप। कहा, अमित शाह पहले मुझे, फिर मुकुल, फिर शुवेंदु को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कोई अकेला नहीं, सभी के साथ लाखों तृणमूल कार्यकर्ता। सीएम ममता ने मोदी राज को इमरजेंसी से भी बदतर बताया। ममता ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का किया विरोध। कहा, पश्चिम बंगाल में इसे नहीं लागू करने दूंगी। बोली, टीएमसी कार्यकर्ता जलाएंगे ऐसे काले अध्यादेश की कॉपी। सुशासन का दावा करने वाली मोदी सरकार पर केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा, पिछले 6 महीने में रिश्वत का रेट दुगना हुआ। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, जनता मेरे को बताती है भाई साहब रिश्वत के रेट डबल हो गए हैं, पिछले 6 महीने में दुगने हो गए। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को अब विकास की नहीं धन परिवर्तन और नाथूराम गॉडसे के मंदिर की चिंता। बिजली बिल पर बोले केजरीवाल। कहा, अनिल अंबानी को साथ लेकर घूमते हैं मोदी, तो कैसे कम होगा बिजली का रेट। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पर भी केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, नहीं
सीएम के पास आ गया 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर। मैंने सीएम रहते सरकारी पेट्रोल भी नहीं लिया। अवैध कॉलोनियों पर दिल्ली में तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा कुल 1549 अवैध कॉलोनियां हैं। मोदी सरकार ने महज 895 कॉलोनियों को वैध करार दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा सत्ता में आने पर कांग्रेस शेष कॉलोनियों को वैध करार देगी। कांग्रेस पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों के साथ कर रही है, चाहे वो 1977 का समय हो जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इन कॉलोनीज को रेगुलाइज किया था, या 2013 को कांग्रेस की सरकार ने 895 कॉलोनीज को ऑथराइज किया था। हम इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों के साथ इस सरकार को धोखा कतई नहीं करने देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनिमेशन फिल्में होंगी प्रचार का बड़ा जरिया। कई प्रोडक्शन हाउसेस के आए अच्छे दिन। रोहिणी में क्रेजी कल्ब को कमाई की उम्मीद, तैयार किया आम आदमी का एनिमेटेड कैरेक्टर। सोशल मीडिया में एनिमेशन सामग्री पर जोर, लोगों को लुभा रहे हैं कार्टून चरित्र। ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टाइल स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें बना ली जाती हैं एंड देन एक बार जब वो बन जाती हैं तो उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिन रात उसे वायरल करते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस को भरोसा, सोशल वेबसाइट और स्मार्टफोन के चलते रातों रात चर्चा में आ जाते हैं एनिमेशन कैरेक्टर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कल पटना पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे समर्थक। अगस्त महीने में मुंबई में हुआ था लालू यादव के हार्ट का ऑपरेशन। इसके बाद वो दिल्ली में रहकर कर रहे थे स्वास्थ्य लाभ। लालू ने कहा 16 फरवरी को बेटी राजलक्ष्मी की शादी के बाद सक्रिय तौर पर शुरू करेंगे राजनीति, पूरे बिहार का करेंगे दौरा। जनता परिवार में कब होगा आरजेडी का विलय, इस सवाल पर बोले लालू, कहा विलय हो चुका है, औपचारिक घोषणा है बाकी। मैं बिहार के जनता के दरवाजा पर मैं जाऊंगा और पुराना जनता दल परिवार जो है, हम लोग के ईगो प्रॉब्लम और बिखराव की वजह से धर्मनिरपेक्ष ताकतों का पराजय हुआ वोट के बंटवारे से। धर्मांतरण पर फिर बोले बिहार के सीएम मांझी, धर्म चुनने की संविधान में पूरी छूट, लेकिन ये जबरन नहीं होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल का किया अचानक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। इन दौरे के अंदर मैंने पूरे हॉस्पिटल में सबसे पहले तो कैजुअल्टी और कैजुअल्टी के बाद फिर ओपीडी के साथ साथ आईपीडी और फिर उसके बाद इनका स्टोर, जो ड्रग स्टोर है, केमिकल स्टोर है, उसको किचन और जहां भोजन बनता है वो, लॉन्ड्री और इसके साथ साथ जो इनका वेस्ट मैनेजमेंट है वो दोनों ही हॉस्पिटल्स के मैंने चेक किए। बॉलीवुड की मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ईशा मंत्री की गोवा के एक अस्पताल में मौत। पुलिस के मुताबिक ड्रग ओवरडोज से हुई ईशा की मौत। न्यू ईयर का जश्न मनाने के इरादे से गोवा पहुंची थी 28 साल की ईशा। डांस और म्यूजिक के एक समारोह में की थी शिरकत। अमृतसर में 25 परिवारों ने धर्मांतरण के जरिए की घर वापसी। धर्म परिवर्तन के जरिए पहले बने थे ईसाई। अमृतसर के बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारे में हुआ घर वापसी कार्यक्रम। पूरे रीति रिवाज के साथ 125 लोगों ने फिर से अपनाया सिख धर्म। घर वापसी करने वालों ने कहा स्वेच्छा से सिख धर्म में लौटे, नहीं दिया गया धर्मांतरण के लिए कोई लालच। धर्मांतरण कर अब सिख बनने वाले बलविंदर ने लगाया आरोप, कहा पहले लालच में आकर बना था ईसाई। सर बच्चों नौकरियां नहीं मिलदियां, हाँ जी, तो कुछ बच्चों का प्रभाव भी है भी रखते रुकते नहीं बच्चों नौकरियां दे, यही बस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सीमी का आतंकियों के छिपने की मिली खुफिया सूचना। पूरे जिले में जारी हुआ अलर्ट, खास जगहों की सुरक्षा बढ़ी। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। मेट्रो स्टेशनों पर जमकर हुई चेकिंग, सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात।
गाजियाबाद पुलिस ने होटलों को दिया निर्देश, सीसीटीवी को लेकर ना बरतें लापरवाही। पुलिस ने कुछ होटलों से सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की धरपकड़ तेज, बीजापुर से गिरफ्तार किए गए 32 नक्सली। केरल में नक्सली गतिविधियों पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा राज्य सरकार के साथ मिलकर लगाएंगे माओवादियों पर लगाम। असम के सिलीगुड़ी राहत शिविर में पुलिस ने भेजी राहत, पुलिस कमिश्नर ने कहा शरणार्थियों की हर जरूरतों पर है नजर। भागवत गीता को राष्ट्रीय बुक घोषित करने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन, कोयंबटूर में हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। ऊटी के एक अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद हो रही महिलाओं की मौत पर हंगामा, 24 दिसंबर से अब तक 8 महिलाओं की मौत। झारखंड के बोकारो में शरद महोत्सव के दौरान चली गोली, एक महिला की गोली लगने से हुई मौत। शोभा यात्रा के दौरान रस्सी के घेरे में चल रही थी भारी भीड़, तभी रस्सी का एक सिरा टूटकर सुरक्षा गार्ड के हथियार से लिपट गया। अचानक फायर होने से महिला को लगी गोली। उत्तर प्रदेश में आमिर खान की फिल्म पीके हुई टैक्स फ्री, अखिलेश सरकार ने लिया फिल्म को टैक्स छूट देने का फैसला। नमूना समझते हो ना, सैंपल। दिल्ली में फिल्म पीके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, नंद नगरी में गगन सिनेमा के बाहर बजरंग दल के समर्थकों का हंगामा। फिल्म पीके पर बोले महाराष्ट्र गृह मंत्री राम शिंदे, कहा सरकार कराएगी जांच, फिल्म पीके में विवादास्पद सामग्री है या नहीं। कोची में कार्निवल की धूम, बीच पर बाइक रेस का हुआ आयोजन, करीब 15 रेसर्स ने लिया हिस्सा। नए साल के जश्न में डूब चुका है गोवा, संगीत की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं सैलानी। इस बार भी बड़ी तादाद में जुटे सैलानी, वाहनों की भारी तादाद से यातायात प्रबंधन संभालना हुआ मुश्किल। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, मेलबर्न टेस्ट के बाद लिया संन्यास। सीरीज के बीच में धोनी ने किया संन्यास का ऐलान, सिडनी टेस्ट में विराट कोहली करेंगे टीम की कप्तानी। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा धोनी ने टेस्ट से लिया संन्यास, लेकिन वनडे और टी20 में खेलते रहेंगे। बीसीसीआई ने कहा सिडनी में चौथे और आखिरी टेस्ट में विराट कोहली करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। बीसीसीआई ने धोनी को टीम इंडिया का सबसे सफल टेस्ट कप्तान बताया, कहा धोनी की कप्तानी में टेस्ट में टीम इंडिया बनी नंबर 1। धोनी के टेस्ट से संन्यास पर गए राज्य झारखंड में लोग हुए भावुक, रणजी कोच वी वेंकट राम दिखे उदास। धोनी एक हाउस होल्ड नेम है, हर एक घर में धोनी का नाम है ना, कहीं भी कुछ होगा तो धोनी नाम आता है। तो उसका तो जो ब्लैंक है, जो गैप है, वो तो बहुत बड़ा गैप है, उसको भरना बहुत मुश्किल है। धनबाद के जेलगोरा स्टेडियम में केरल और झारखंड के बीच खेला जा रहा है मुकाबला, खिलाड़ी बोले टेस्ट में खलेगी धोनी की कमी। एक डिपार्टमेंट नहीं था उनका, 3 डिपार्टमेंट था, बैटिंग, विकेट कीपिंग और कैप्टनशिप, और होप कि उनका कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कि उनके थोड़ा टाइप का भी हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी उनका रिप्लेसमेंट मिल सकता है। झारखंड के खिलाड़ियों को धोनी पर है गर्व, कहा देश के साथ ही धोनी ने झारखंड का बढ़ाया मान, दुनिया में दिलाई पहचान।